नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो पर्दाफाश। मैं हूं परवीन शेख। भाई बहनों का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन बेहद नजदीक है। बहनों को अपने भाई के घर जाकर राखी बांधने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने व्यवस्था कर दी है। सीएम योगी ने यूपी की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के दिन रोडवेज की यात्रा फ्री कर दी है। यह सुविधा यूपी के 14 प्रमुख शहरों के लिए सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है, लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कई बड़े आरोप लगा डाले। अखिलेश के आरोपों में कितना है दम, आज इसका करेंगे पर्दाफाश हम। लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने जो ऐलान किया है उसके बारे में जान लेते हैं। योगी की बैठक में अधिकारियों को बड़े आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और बहनों को राज्य परिवहन की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया। यह सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बस सेवा की सभी बसें महिलाओं के लिए मुफ्त रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक हाई लेवल बैठक में लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस बैठक में राज्य के सभी मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी, सीनियर पुलिस अधीक्षक सहित प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बाढ़ के हालात, आने वाले त्योहारों की तैयारी, कानून व्यवस्था, हर घर तिरंगा अभियान, ड्रोन संचालन और बेसिक शिक्षा विभाग के कामों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ आश्रय स्थलों में महिलाओं और बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जाए। दूध, खाना, साफ पानी, दवाओं की सही से उनका इंतजाम किया जाए। सभी जिलों में 24/7 कंट्रोल रूम काम करें और हर जानकारी राहत आयुक्त कार्यालय तक पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि रेस्क्यू कामों में छोटी या मंझोली नावों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, सिर्फ बड़ी और सुरक्षित नावों का इस्तेमाल ही किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन मकानों को बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है उनको फौरन सर्वे कराया जाए और प्रभावित लोगों को आवास योजना और जमीन के पट्टे प्रदान किए जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को श्रावण मास के आखिरी सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए भी यातायात सुरक्षा और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए मंदिर परिसरों में खुले विद्युत तारों को फौरन दुरुस्त किया जाए। जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री ने मंदिरों में स्वच्छता, सुरक्षा और भीड़ कंट्रोल के कड़े इंतजाम करने के भी आदेश दिए। कहा यह पर्व यूपी पुलिस की रिजर्व पुलिस लाइनों में भी मनाया जाता है। ऐसे में आयोजन कमेटियां स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेकर यहाँ पर लाउडस्पीकर की जो ध्वनि सीमा है वो तय मानकों के अनुरूप ही इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित किया जाए अधिकारियों द्वारा। हर घर तिरंगा अभियान की खास तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर साफ किया कि ये एक राष्ट्रीय अभियान है और उत्तर प्रदेश को इसमें सबसे आगे रहकर अपनी भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि इस साल 4 करोड़ 60 लाख तिरंगों को पूरे प्रदेश में फहराया जाना है। ये भी बताया कि 2 से 8 अगस्त तक तिरंगा निर्माण का काम पूरा कर लिया जाए और 9 से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा महोत्सव और मेला आयोजित किया जाए। 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी, निजी और व्यक्तिगत भवनों पर तिरंगा फहराया जाए। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी खींचकर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया गया। ड्रोन से अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ड्रोन के जरिए फैल रही अफवाहों को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि ड्रोन का अनधिकृत संचालन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। डीजीपी राजीव कृष्ण ने जानकारी दी कि अब तक 17 मुकदमे दर्ज किए गए और 29 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य सरकार की 2023 की ड्रोन नीति के तहत जिलों के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को 96 घंटे तक अपने जिले में किसी भी स्थान को रेड जोन घोषित करने का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों की संपत्ति जब्त की जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर किसी अफवाह की वजह से कोई अप्रिय घटना होती है तो थाना अध्यक्ष से लेकर जिला अधिकारी तक जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम योगी की तरफ से खासतौर से पश्चिमी यूपी और जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर
पुलिस को खास निर्देश दिए गए हैं कि वो इन मुस्लिम बस्तियों में उतरेंगे और पूरे इलाके को घेरा जाएगा, यानी कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। खासतौर से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहां पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना कट्टरपंथियों, जिहादियों या मौलाना गैंग की तरफ से ना की जाए। अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा विभाग और किसानों को भी निर्देश। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि स्कूलों की पेयरिंग मानकों के अनुरूप की जाए और बच्चों की पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो अधिकारी इस काम में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह किसानों के लिए भी राहत की बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक तय दरों पर खाद उपलब्ध कराई जाए। उनसे जुड़े अधिकारियों को यह निर्देश दिए और किसानों को किसी भी तरह की किल्लत ना हो। जब सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बौखला गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन, जो सियासी जमीन है, वो हिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राज्य में लोकल इलेक्शन है, ऐसे में लोकप्रियता और योगी के कामों से जनता सीएम योगी की फैन हो गई है। वो उनका गुणगान कर रही है, जिससे समाजवादी पार्टी को भी अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, योगी को बताया नाकाम और भ्रष्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार एक भ्रष्ट और नाकाम सरकार साबित हुई है। यूपी की बीजेपी सरकार जब बड़े बड़े लोगों की सुपर वीवीआईपी रैली या सभा का आयोजन कर सकती है तो बाढ़ में राहत बचाव का काम क्यों नहीं कर रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी साझा किया और प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से भयावह स्थिति है, ये उन्होंने लिखा। भोजन और पानी की किल्लत है और वो चरम पर है। शौचालय की समस्या की वजह से लोग अशोभनीय, अमानवीय हालातों में रहने पर मजबूर हैं। बीमार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं ठप हैं। उन्होंने आगे लिखा, चूहों और विषैले जीव जंतुओं का डर लोगों को सोने नहीं दे रहा। बिजली की समस्या और करंट का डर अलग से है। ऊपरी मंजिलों पर रहने पर मजबूर लोगों के बीच घर धंसने का भी डर सता रहा है। लोगों के घरों के सामान डूब गए हैं, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जो पहने हैं वो भी भीग गए हैं। लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे वो किसी भी बातचीत या संवाद नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ जन्य बीमारियों की आशंका से लोग ग्रसित हैं। कहा जाता है कि बाढ़ सिर्फ कीचड़, कचरा, मलबा और बदबू ही नहीं, बीमारी, महामारी को भी छोड़कर जाती है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जो लोग दैनिक कमाई पर जीवन यापन करते हैं वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। गरीब मजदूर भुखमरी की कगार पर आ गए। किसानों की खेती जमीन पर पानी फिर गया है। दुकानों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों के पहचान पत्र, राशन कार्ड, जमीन जायदाद के कागज, बैंक की पासबुक, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बीमारी के पर्चे और दूसरे जरूरी कागजात या तो भीग कर बर्बाद हो गए हैं या फिर बह गए हैं। नदी के किनारे नाव के सहारे जीवन जीने वाले समाज के बीच जीविका उपार्जन का गहरा संकट आ गया है, लेकिन उनकी दिक्कतें सुनने समझने वाली बीजेपी सरकार या उनके सहयोगी दलों में कोई भी नहीं है। इन हालातों में जनता बेहद आक्रोशित है, क्योंकि प्रशासन नदारद है और शासन आत्म प्रचार की आपसी होड़ में घूम घूम के फोटो खिंचवाने में बिजी है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार से मांग की है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं से जुड़े सिलसिलेवार जवाब प्रकाशित करें। जनता भय और आशंका के माहौल में कब तक रहने पर मजबूर होगी। विकास और स्मार्ट सिटी के दावों के बीच विनाश की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यूपी में बाढ़ की वजह से कई जिलों में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। कई लोगों को नुकसान हुआ है, घर जो है उनके पानी में डूब गए हैं। लेकिन उसी के साथ सीएम योगी ने अखिलेश यादव के इस ट्वीट से पहले ही एक मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग की। खुद उन्होंने हालात का जायजा लेने के लिए कहा है और इस मीटिंग में सभी अधिकारियों, जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, सबको ये आदेश दिए हैं कि वो तुरंत फौरन काम में जुट जाएं। त्योहारों से लेकर हर चीज का सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को पूरा जवाब दे दिया है। यानी उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। लेकिन सियासी
पिच पर अखिलेश यादव जो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं वो खुद अपने लिए ही यहाँ पर कहें कि एक तरह से उस पूरे खेल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम योगी, उनके अधिकारी, उनकी पार्टी लगातार काम में जुटी हुई है, लोगों की मदद की जा रही है, त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा रही है और जितने भी यहाँ पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की निगरानी भी की जा रही है। ड्रोन से लेकर तकनीकी जो सिलसिलेवार तरीके से काम है वो किया जा रहा है और सभी अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी अधिकारी अपने काम में यहाँ पर ठीक से काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव हर मंच से सीएम योगी की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में पंचायत चुनाव है। इन पंचायत चुनावों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने की तैयारियों में भी जुटी हुई हैं। और अब जो बाढ़ से हालात यूपी में खराब हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर सिंपति यानी संवेदना और सिंपति जो है उसकी एक तरह से होड़ मची हुई है कि कौन लोगों के कितना करीब जाता है, जमीन पर जाकर कौन काम करता है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जहां योगी सरकार और बीजेपी पर आरोप लगा रही है वो खुद क्यों नहीं यहाँ पर जमीन पर उतरते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अगर अच्छा होता अखिलेश यादव खुद जमीनी हालात का जायजा लेते और लोगों की मदद करते, उनके लिए घर बनवाते, उनके लिए दवाइयां भिजवाते, उनके लिए साफ पानी का अरेंजमेंट्स करते और उनके लिए यहाँ साथ ही साथ जो उनको कागजों का जो डर दिखा रहे हैं कि उनके सारे कागज जो हैं वो पानी में भीग गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उसके लिए भी कोई जो समस्याएं उसका समाधान करते तो ज्यादा बेहतर होता और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालते तो शायद इससे उन्हें और उनकी पार्टी को फायदा होता। लेकिन नहीं, यहाँ पर वो ये सब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, योगी सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं और खुद उनके कार्यकर्ता और नेता घर में मुंह छिपाकर बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया से ही पॉलिटिक्स को अंजाम दे रहे हैं, जिससे साफ है कि योगी सरकार पर सवाल उठाना आसान है लेकिन इन समस्याओं का समाधान करना अखिलेश यादव की भी बस की बात नहीं है। क्योंकि यूपी जो है वो कोई छोटा मोटा राज्य तो है नहीं, इतना कहें कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में आबादी भी बहुत ज्यादा है। अगर कुछ हिस्से में इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उसे सही करने में वक्त लगता है। लेकिन अखिलेश यादव को ये कौन समझाए। अगर आपको पंचायती राज चुनावों में अच्छा करना है तो ये इतना अच्छा मौका था कि अखिलेश यादव खुद सियासी जमीन अपनी तैयार करते, जमीन पर उतरते, उनके नेता और कार्यकर्ता लोगों के लिए काम करते तो शायद उन्हें कुछ वोट मिल जाता। लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और इसके अलावा अखिलेश यादव को कुछ नहीं आता, जिससे उनकी दिक्कतें और बढ़ रही हैं। पर्दाफाश में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।